तो टेलीफोन कॉल जो आई थी जिससे परवेज इलाही साहब दुआए खैर के बाद, फैसला हो जाने के बाद, पार्टी की स्टैंडिंग पोजीशन के होने के बाद, तय होने के बाद अगर वो चले जाते हैं एक फोन कॉल पर, अपनी लॉयल्टीज तब्दील कर लेते हैं, तो जाहिर है झटका फैमिली को तो लगा था। लेकिन मैं कह रही हूँ क्या वो कंटिन्यू कर रहा है अभी मामला, या वहां से अब कोई मतलब जाहिर है क्योंकि वो जो जिसकी फोन कॉल आई थी अब तो वो भी आपके खिलाफ है। जो ये बात है ना टेलीफोन कॉल की, टेलीफोन कॉल के ऊपर पहले ही तो बात है, ऐसी कोई बात की नहीं जाती। ये तो मैं समझता हूँ कि एक किस्म का इन्होंने अपने तौर पे कहा गया। टेलीफोन पर तो नहीं कहा जाता कि आपने किधर जाना है किधर नहीं जाना। तो मैं तो टोटली इस बात पर एग्री नहीं करता कि टेलीफोन पर कहा गया ये। मतलब कि इनके पास तो चॉइस थी उस टाइम। नहीं वो मैसेज दिखाया था ना मुनस ने, मैसेज तो दिखाया था ना मुनस ने बताया था कि किसी का फोन आया था, फोन भी दिखाया था। यही वाली फोन कॉल की बात जो मैं कह रही हूँ, मैसेज है या फोन कॉल है। हाँ जी, चलें, हाँ नहीं फोन कॉल वाली कोई बात, फोन कॉल टेलीफोन पर ऐसी बातें नहीं की जाती कि किधर जाने किधर नहीं जाना। और उन्होंने खुद ही फैसला किया था, इनके पास चॉइस थी आइदर टू बिकम सीएम एट दैट टाइम, और ऊपर शहबाज शरीफ साहब पीएम। तो उन्होंने फैसला किया कि नहीं, उन्होंने पीटीआई का सीएम बनना। अच्छा, अगर ये बजट अवाम दोस्त ना हुआ तो क्या आप राहें जुदा करने के बारे में सोच सकते हैं शाफे साहब हुकूमत से? उम्मीद है कि अवाम दोस्त बजट ही होएगा। और अभी कुछ दिन पहले भी इसाक डार साहब का भी बयान आया था कि हम मज़ीद जो है अवाम पर बोझ नहीं डालेंगे। अभी आपने देखा है कि तेल की कीमतों में भी कमी आई है, तो मज़ीद उम्मीद है कि तेल की कीमतों में और कमी आएगी। रशिया के साथ आपको पता है कि काफ़ी महीनों से बात, तो डॉलर आज 8 रुपए बढ़ गया है, क्या खाक कमी आएगी सर? 8 रुपए पे 8 रुपए बढ़ गया आज डॉलर सर। मैं अच्छा जरा बता दीजिएगा, मुनीस इलाही साहब की वापसी पर ही परवेज इलाही साहब निकलेंगे बाहर या आपको लगता है? चले जितना टाइम दिया इनको, 1-2 महीने और देख लेते हैं जी, इकोनॉमी के हवाले से पता लग जाएगा। मैंने 2 महीने और देख लेते, 3 महीने में तो वैसी असेंबली ने तहरील हो जाना है अगर तो उन्होंने कर दी तो। हाँ जी जी सर, मैं पूछा मुनीस इलाही साहब की वापसी ही मशरूत है क्या? जी मैं परवेज इलाही साहब की रिहाई की बात कर रही हूँ। क्या मुनीस इलाही साहब के वापस आने पर वो छूटेंगे, क्योंकि उनकी फैमिली भी इन्वॉल्व हो रही है और उनको भी अब केसेस है उनके खिलाफ भी रजिस्टर हो रहे हैं? हर एक ऊपर डिफरेंट केसेस चल रहे हैं। अब वो कब उनके केसेस ख़त्म होते हैं इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। कोर्ट में जो है वो केस चल रहा है, और जो भी केस है वो मेरिट की बुनियाद के ऊपर हर किसी के लिए होना चाहिए। शाह साहब आखिर में सिर्फ ये बता दीजिएगा कि अगर सीट एडजस्टमेंट करनी पड़े किसी पार्टी से आपको आगे जाके, या वो जेकेटी हो या वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नवाज हो, आपको क्या लगता है किसके साथ एक नेचुरल एफिलिएशन बनता है आपका कि आप सीट एडजस्टमेंट करेंगे उनके साथ? अभी तो टू अर्ली है टू से अबाउट सीट एडजस्टमेंट्स। और मुझे बाजार ये लगता है कि कई हलकों में जो है ओपन इलेक्शन होंगे और कुछ हलकों में जो है सीट एडजस्टमेंट की जाएगी। मैं एक पर्सनल लेवल पे आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि जाहिर एक रिश्ता है, एक घर में आप लोग रहते हैं, नाराजगी अपनी जगह, पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह, लेकिन अब वो गिरफ्तार हो गए हैं तो आप लोग कोई कोशिश कर रहे हैं उनको बाजियाब कराने के लिए, या कोई जमानतें दे रहे हैं, या कम से कम उनके लिए गारंटी दे रहे हैं? क्योंकि खानदान वाले तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दें, आप क्या कह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आपने सवाल किया है, मैं समझता हूँ कि जो अरेस्ट हो रहे हैं वो 100% ऑन मेरिट होने चाहिए। और परवेज इलाही साहब का तो कल भी बयान आ गया था कि वो इमरान खान के साथ ही खड़े हुए हैं और वो पीटीआई में ही रहेंगे, तो ये उनका अपना फैसला है। अच्छा, आपको अब ये जो मुनीस साहब के हवाले से उनके ऊपर इल्जामात लगाते हैं कि मुनीस साहब की वजह से ये दिन उनको देखने पड़े, क्योंकि हमें पता है कि कितना बड़ा स्कैम है, उस पर कितना पैसा बनाया है मुबैना तौर पर मुनीस इलाही साहब ने। वो मुल्क में है नहीं, हैं कहाँ वैसे मुनीस साहब? मेरा तो कोई राब्ता नहीं है। मेरे हाल में लास्ट टाइम बात हुई होगी 8-9 महीने हो गए। 8-9 महीने से तो कोई बातचीत नहीं है। तो आया वो मुल्क से बाहर हैं, तो मतलब बरतानिया में है, अमेरिका में है, ऐसा इस बात की इंडिकेशन आपको नहीं है? बज़ाहिर तो मुल्क से बाहर ही हैं, ये तो पता ही है। पाकिस्तान में तो नहीं, मुल्क से बाहर ही हैं काफ़ी महीनों से। अच्छा ठीक है, शाफी साहब ये फरमा दीजिएगा, क्योंकि अभी मामला, जी 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 बताइए। जी
जी, जहाँ बात है जी, ये शाबरा सारी बोलें। चीज़ की, आपको याद होगा सारा जब ये मामला सारा शुरू हुआ था, तो आपको याद होगा कि परवेज़ इलाही साहब ने ही कहा कि जी नून लीग को पीडीएम को बनाया जाए ताकि वो सीएम बने। तो फिर बाद में उन्होंने खुद ही फैसला किया कि नहीं, हमने पीटीआई ज्वाइन करनी है, हम पीटीआई में रहेंगे। हम तो अपनी जमात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग में खड़े हुए हैं और शनाख्त जो है अपनी बरकरार रखी हुई है, और दिन रात जो है वो हम मेहनत कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज मीटिंग्स कर रहे हैं ताकि पार्टी को जो है रीऑर्गेनाइज किया जाए और उसको मजबूत किया जाए। वो तो सरवर साहब बहुत एक्टिव नजर आ भी रहे हैं। आप लोग पुराने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को भी ले रहे हैं, दूसरे लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन सर ये जो धड़ेबाजी हो रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इतने टुकड़े हो गए हैं, मैं उस बारे में पूछना चाहती हूँ कि वोट बैंक पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या हमें भी मतलब मखलूत हुकूमत ही मिलेगी? अब हमें इस तरह से चलेंगे मामला, क्योंकि अब अपोजिशन में कौन है, हुकूमत में कौन है, पीटीआई का वोट इतना डिवाइडेड हो जाएगा, तो काफ लीग को उसका एडवांटेज है। मैं समझता हूँ कि इसमें सोच समझ के जो है आगे फैसले करने चाहिए। अब काफ़ी आपको पता है ग्रुप्स बन गए हैं। अब हो सकता है कि जो है 2 या 3 पार्टीज बन जाएं पीटीआई में। अब आगे देखते हैं आगे कौन पीटीआई को लीड करता है, इसलिए कि डेली बेसिस पर मामला जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। और आपको पता है कि जंगी तरीन साहब भी जो है वो अनकरीब जो है अपनी वो पार्टी अनाउंस करने लगे हैं। और हमारा यही है कि जो भी साहब का एमपीएस हम अपनी पार्टी में लेते हैं, तो उसमें हम कोशिश यही कर रहे हैं कि वो विनिंग कैंडिडेट हों। और जहाँ वो बात है वोट बैंक की, तो मैं समझता हूँ कि आने वाला जो बजट है ये बड़ा मैटर करेगा कि ये कितना अवाम फ्रेंडली है। ये बहुत मैटर करेगा, इसलिए कि इसी बजट में आगे असरात आगे आने वाले इलेक्शनों से भी पड़े। लेकिन सर अभी तो लग नहीं रहा कि आईएमएफ से डील हो पाएगी। फिर मुल्क के डिफॉल्ट होने के भी खतरात लाक हैं। आज इस पे भी बात हुई कि क्या मईशत को संभालने के इलेक्शंस को डिले कर दिया जाए। तो आप इससे अग्री करते हैं कि इलेक्शंस को डिले कर दिया जाए या आईनी मुद्दत जो है उस पर ही रहें? आईनी मुद्दत पे रहना चाहिए। और मैं तो पहले भी कहता रहा हूँ, कुछ महीने पहले भी मैंने यही कहा था कि एमपी और एमएनए के इलेक्शन जो हैं वो टाइम पर ही होने चाहिए और एक साथ होने चाहिए। और जहाँ बात है इकॉनमी की, मेरे ख्याल में कि इस पर मेहनत हो रही है, मगर मज़ीद जो है इनको चाहिए कि जो मुख्तलिफ MOUs हुए हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल देनी चाहिए और ऑन ग्राउंड जो है चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उस पर काम करना चाहिए मज़ीद, जिस तरह चाइना के साथ हो और ममालिक के साथ हो रहा है। उससे कोई एडवांसेस आते हैं तो वो IMF की पेमेंट की शक्ल में भी दिया जाए, ताकि आवाम के ऊपर जो है वो कम से कम बोझ पड़े। और जो डेली रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनमें जो है कमी लाना आवाम के लिए बहुत ज़रूरी है। आने वाले बजट में आप लोगों के साथ कोई मशावरत हुई है क्या? आप क्योंकि आप इत्तेहादी हैं, आपसे मुलाकातें भी रहती हैं, सिर्फ जरदारी साहब से मुलाकातें हो रही हैं या आप लोग बज़ाब्ते खुद हुकूमत से या डार साहब से खुद राब्ता करके कुछ उनको सजेशंस नहीं देना चाहते बिफोर? शहबाज शरीफ साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई थी चौधरी शुजात हुसैन साहब की, और जिसमें चौधरी शुजात हुसैन साहब ने कहा था कि पूरा फोकस आप रखें कि इस बजट में अवाम को जो है वो रिलीफ दिया जाए।